नाइबजादा असफंयार खटक क्लासिकी कथक और सूफी रक्स के उस्ताद, कोरियोग्राफर और इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं। नाइबजादा असफंयार खटक अफ़गानिस्तान के कौमी शायर खुशहाल खान खटक की 12वीं पुश्त से हैं। असफंयार अपने फ़न और रक्स के ज़रिए अमन के लिए काम करते हैं। नाइबजादा असफंयार खटक टेरी नवाब दरबार के बानी और रईस हैं। अदारा बराए फ़रोग़ इंसानी हकूक़ बज़रिया सकाफ़त, विरसा, फ़न, मौसीकी, रक्सो सियाहत। मैं अगर आपको कहूँ कि मैं आज जो कुछ भी अपने वालिद मोहतरम की वजह से हूँ, उनने हमेशा रक्स में मेरी हौसला अफजाई की है। मैं सबसे पहले जो मैंने रक्स देखा, हमारे एक चचा की शादी थी, तो मैं उसमें जो हम उसको पश्तो में तमाशा कहते हैं या जो भी वो जो एक महफिल सजती है औताक में, हुजरे में, दरबार में, डेरे में, तो वो मेरे वालिद ने मुझे बताया कि ये नागिन साज बज रहा है। तो उसको मैं सही तलफ़ुज़ नहीं कर सकता था, चूँकि हम तो बचपन से हमेशा पश्तो ही बोलते थे, तो मैंने कहा अच्छा नाज़न साज है। और फिर मैं उन जो रक़ासाएँ थी, है भी नाज़नीन, जी वो नाज़नीन और नाज से है। तो वो फिर इसी तरह जब घर में आपकी हौसला अफजाई हो तो फिर बाहर की दुनिया से आप लड़ सकते हैं, लेकिन घर में अगर हौसला सीखनी हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वालिद की तरफ से बहुत हौसला अफजाई थी। और Anis Khan is my name and Khatak is our tribe. Personally, I am a banker. I was a banker. Economics. No more banker. BA में मेरे subjects थे English, literature और political science और economics. जब पाकिस्तान बना तब आपकी एज क्या थी? कब? पाकिस्तान जब बना है? नहीं, I was born on 26th October 1951. Okay, ठीक, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद? बाद. 10 days after the assassination of Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan was assassinated on 16th of October 51 and I was born 10 days after his assassination. इक़्तिदार में फिर भी थोड़ा शोर शराबा था, लेकिन आजकल थोड़ी खामोशी दिखाई दे रही है। तो ये जो खामोशी अमेरिका की तरफ से ईमानी खेज है या वक्त का तकाज़ा? नहीं, मैं तो इस सिलसिले में कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा जुल्म की इंतहा है। आप देखिए ना कि गज़ा को वहाँ पे सब अरब्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। अपार्थाइड वो है जिस तरह साउथ अफ्रीका में था, और ये सब लोग भागे भागे जा रहे हैं। वो उसको रीअश्योरेंस देने के लिए नेतन्याहू को और उनके दो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो मेडिटेरेनियन सी में एंकर डाले बैठे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। और वो इनफैक्ट दोगली पॉलिसी है अमेरिकन्स की। एक तरफ तो वो ये शो कर रहे हैं कि हम दुनिया में डेमोक्रेसी के वो कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जितनी भी मोनर्कीज हैं उनको वो डिफेंड कर रहे हैं। मिडल ईस्ट की मिसाल आपको मैं दे देता हूँ। सब छोटे छोटे किंगडम्स हैं और एमिरेट्स हैं, वो उनका वो लगे हुए हैं। तो उनकी खामोशी भी बानी खेज है। उनका सब कुछ अपने उसके लिए, चाहे डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों, वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट। तो इसी तरह से सर आजकल जो 25 दिसंबर करीब है, एक तो हमारे क्रिसमस बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद क्रिसमस की, दूसरा कायद-ए-आज़म के हवाले से हम आजकल अपनी तकरीबात जो है पाकिस्तान में हो रही हैं। आपने कायद-ए-आज़म को कैसा पाया है, क्या कहना चाहेंगे कायद-ए-आज़म? कायद-ए-आज़म को तो यानी वो मेरी बर्थ से पहले ही रुखसत हो गए थे। बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान एक बहुत अच्छे सिंसियर और तरीके से उन्होंने पाकिस्तान बनाया, और उसमें सब मुस्लिम्स इर्रिस्पेक्टिव कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है और कौन कादियानी है वगैरह वगैरह वो किया। लेकिन बाद में उनकी जो लेगेसी थी वो उसको सही कैरी ऑन न किया जा सका। शायद अगर हम ये कहें कि हम खुद कायद-ए-आज़म की कदर भी नहीं कर सके पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं, जिसका हमें अफसोस है और हमें शर्मिंदगी भी है। मैं तो कहता हूँ मुझे पर्सनली भी शर्मिंदगी है कि हम उनका जो कुछ था, वो जो मीरास थी, हम उनका सही वो उनकी हिफाजत न कर सके। कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक हम सब पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो मेरे ख्याल में 11 अगस्त 1947 को जो तकरीर की थी या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कहा था, वो उनकी कोई चीज़ भी हमने नहीं मानी।
اور ان کو غلط طریقے سے گائیڈ بھی کیا گیا تھا. میں آپ کو فرنٹیئر کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں. پتہ نہیں وہ بات زیادہ پولیٹیسائز ہو جائے گی, وہ اسی لیے تو ہم اس لیے وائنڈ اپ کرتے ہیں. وہ نہیں وہ کرتا آپ کا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.